एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप सो ठीक होंगे, क्योंकि कल हमारा नीट का एग्ज़ाम था जो कि जैसा गया है उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि सब ठीक होंगे ये तो सही नहीं होगा। बट ठीक है यार, जो होना था हो गया। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, उसे लेकर बैठना नहीं है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना नीट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं परसों से स्टार्ट करती हूँ। परसों इतना ज़्यादा मैं पैनिक कर रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। सही कहते हैं लोग, एक दिन पहले पढ़ाई नहीं होती। क्योंकि यार मैं पढ़ तो रही थी, पढ़ती जा रही थी, बट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी ना कि मेरी तबीयत खराब लग रही थी, मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, मतलब हुई नहीं बट लग रहा था। फिर मेरी दीदी ने मुझे समझाया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, जो पढ़ना है पढ़ो, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। और पढ़ना है तो पढ़ो, वरना छोड़ो, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। फिर भी मैं पढ़े जा रही थी और मेरे दिमाग में लिटरली इत्तू सा भी कुछ घुस नहीं रहा था। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके मैं लास्ट टाइम में सब रिवाइज कर लूँ। बायो में मुझे जो जो टॉपिक मुझे टफ लगते हैं, मुझसे मेरे जो वीक हैं, उन्हें मैं बार बार रिवाइज कर रही थी। और कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट वगैरह मैं उसे देख रही थी। ठीक है, ऐसे ही करते-करते फिर रात हो गई, 12 तक मैं सो गई थी, क्योंकि यार मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं पढ़ रही हूँ बट मेरे दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा है। तो 12 बजे मैं बेड पे लेट गई थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। साढ़े 12 1 तक सो गई हूँ, फिर उसके बाद सुबह भी मैं जल्दी ही उठ गई हूँ, पता नहीं नींद ही नहीं आ रही थी। 5 साढ़े 5 बजे उठ गई हूँ, फिर सुबह भी मैं रिवाइज़ करने लगी। पर एक थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, कितना भी बुरा जाएगा पेपर, 5 साढ़े 5 तो नंबर तो आ ही जाएँगे मेरे। तो अब ऐसा करते बंद करते हैं। फिर मैं रेडी होकर के सेंटर के लिए निकल गई। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसका सेंटर, क्योंकि उसका और मेरा सेंटर एकदम पास-पास में था, तो हम लोग साथ ही जा रहे थे और मेरी दीदी हम लोगों को छोड़ने गई थी। तो ठीक है, फिर दीदी ने मुझे छोड़ा। तो वहाँ सबसे पहले तो पता चला कि मतलब बैग रखने की कोई सुविधा नहीं है, तो मैंने अपना बैग, फ़ोन सब कुछ दीदी को दे दिया। तो दीदी मुझे छोड़ के और मेरी फ्रेंड को छोड़ कर के घर चली गई। फिर उसके बाद साढ़े 12 बजे मैं पहुँच गई थी, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा-सा टाइम है, तो थोड़ी देर में मैं चली जाऊँगी अंदर। 12:50 में वहाँ एंटर करने लगी, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे वापस आ रहे थे, तो मैंने उन लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने बताया कुछ ने जीन्स पहना था और कुछ को आधार कार्ड वगैरह का इश्यू था, इसलिए वो लोग वापस जा रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा सोची कि यार ठीक है, मैं कम से कम मेरा सब कुछ सही है, मैंने लोअर टी-शर्ट पहना हुआ है और आधार कार्ड वगैरह भी सब कुछ लिया है मैंने, तो मुझे इसकी दिक्कत तो नहीं होगी। और फिर वहाँ पे मैंने कुछ पुलिस वालों को भी देखा, मतलब कुछ नहीं, थोड़े ज़्यादा ही पुलिस वाले थे, तो मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, चलो सिक्योरिटी इस बार हाई है तो लीक-वीक भी नहीं होगा। पर फिर कहानी में ट्विस्ट तो अभी स्टार्ट होता है। जैसे ही मैंने एंटर किया, तो वहाँ पे जो लोग चेकिंग करते हैं, उन लोगों ने मुझे रोक लिया। और पता है क्यों रोका? क्योंकि मेरे लोअर के पॉकेट में एक ज़िप लगी हुई थी, जिसको उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है, चेंज करके आओ। वहाँ पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ क्या? ना मेरे पास फ़ोन है, दीदी भी जा चुकी हैं और सेंटर भी थोड़ा दूर था, अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा, मेरे पास बस आधे घंटे थे। बट थैंक गॉड मेरे पास 100 रुपीज़ की नोट मैंने रख ली थी अपने पास, तो उससे फिर मैं ऑटो में बैठ के गई और फिर एक टेलर के पास से जाके मैंने अपनी वो ज़िप निकलवा दी और फिर मैं आई। और अब मैं टाइमली वहाँ पहुँच तो गई थी और मैंने एंटर भी कर लिया था, बट इतनी गर्मी थी और इतनी भयंकर सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी, तो मुझे और घबराहट हो रही थी, इस चक्कर में मुझे उल्टी हो गई मुझसे। फिर मैंने एक बॉटल में पानी लिया था, एक छोटा-सा बॉटल लिया था मैंने, जो 10 रुपए का आता है ना, वो बिसलरी वाला। तो मैंने छोटा बॉटल इसलिए लिया था कि यार अगर दिक्कत होगी तो मतलब वहाँ पानी मिलता ही है, और अगर ज़्यादा पानी लूँगी तो ज़्यादा पीऊँगी, फिर बार-बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, इससे अच्छा थोड़ा ही पानी लेती हूँ। इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैंने पूरा पानी बाहर ही पी लिया और थोड़ा-सा जो बचा था उससे मैंने मुँह धुल लिया, क्योंकि उल्टी हो गई थी। फिर उसके बाद ठीक है, पेपर देना मैंने स्टार्ट किया, मतलब ओएमआर वगैरह मिली। मैंने पेपर स्टार्ट किया, तो यार इतना परेशान कर रहे थे वो लोग कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब 36 बार उन लोगों को एक तो आना है, ऊपर से मतलब इतनी सारी चीज़ें तो कराते ही हैं, ठीक है, पर बार-बार जैसे ही मैं क क्वेश्चन करने लगूँ, वैसे ही आके फिर से कुछ ना कुछ कराने लगे, और हर ज़्यादातर तो ऐसा हो रहा था 10-15 सेकंड में ही फिर से आ जा रहे थे। तो ऐसे में मैं कर ही नहीं पा रही थी, इससे अच्छा आप एक बार में ही करा लो ना यार। एक बार बुकलेट पे साइन कराना है, एक बार ओएमआर में साइन करना है, एक बार इसमें इधर थंब लगाना है, एक बार उधर थंब लगाना है, एक बार ओएमआर में वो बुकलेट कोड वगैरह वो फिल करना है।
मतलब हर चीज़ के लिए बार-बार आ रहे थे। और हाँ, पेपर बुकलेट में स्टैम्प लगाने अलग आ रहे थे। और पता है जब बीच में वो वीडियो बनाने आते हैं ना, तो वो जब जैसे हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वैसे ही वीडियो बना के निकल नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छे से अपना एडमिट कार्ड, अपना ओएमआर और अपनी पेपर सब कुछ अच्छे से सजाओ, उसके बाद वो वीडियो बनाएँगे। इसके लिए भी आके डिस्टर्ब कर दिया। तो ठीक है, इसमें तो काफ़ी टाइम चला गया। और फिर जब मैं पेपर करने लगी, सबसे पहले मैंने बायो से स्टार्ट किया। तो एक तो टाइम इसमें काफ़ी चला गया, फिर उसके बाद जब बायो मतलब इतना टाइम लग रहा था मुझे, और मेरा दिमाग ख़राब था। ऊपर से पानी की कोई मतलब कोई भी सुविधा नहीं थी। पीना भी हो तो बाहर जाके पियो, मतलब वो भी अच्छा पानी नहीं लग रहा था मुझे पीने लायक। और उ एक तो इतना टाइम वेस्ट हो गया, हम बाहर जाके फिर पानी पीने जाएँ, फिर उतनी दूर फिर अंदर आएँ, इसमें और टाइम जाता, तो फिर मैंने पानी पीने नहीं गई। और पता है, लास्ट ईयर जब मेरा पेपर था, तो वहाँ ना मुझे तो बिसलेरी वाली बॉटल मिल गई थी, पर मेरी फ्रेंड बता रही थी उसके यहाँ मतलब एक आंटी आके सर्व कर रही थी पानी, मतलब सब कुछ अच्छे से था। इस बार मतलब कुछ भी कोई सुविधा ही नहीं थी, और ऊपर से इतना परेशान किए जा रहे थे। लेकिन फिर बायो में इतना टाइम मुझे लग गया, पता है 20 मिनट लगभग तो इन लोगों की इन सब चीज़ों में लगा। ऊपर से 1 घंटे 10 मिनट में मेरी बायो हुई। वो भी मेरी अच्छी नहीं गई थी। बायो में भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, एक क्वेश्चन तो वो वहाँ से आया था। मैं जब पेपर देकर आई तब मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि मतलब जो चैप्टर के पहले वो ग्रीन वाला लिखा होता है ना साइंटिस्ट के बारे में, जो कभी कोई पढ़ता ही नहीं है। समरी तो सब फिर भी सब पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पर उसे तो कोई देखता भी नहीं है यार, वहाँ से क्वेश्चन दे रहे हो। और वो जो ट्विन्स वाला क्वेश्चन था, मुझे तो समझ में ही नहीं आया यार, कैसे करूँ? और यार वेटेज के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जेनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जेनेटिक्स से कितने कम क्वेश्चन आए थे, और जो भी आए थे वो टफ थे। तो यार कुछ कह नहीं सकते। और फिर जब बायो मैंने कर लिया, 1 घंटे 10 मिनट लगे मुझे करने में। टाइम बहुत ज़्यादा लगा। बन गई बायो, मतलब कुछ क्वेश्चन ही नहीं बने, पर टाइम बहुत लग गया। 1 घंटे 10 मिनट मुझे बायो करने में लग गए, और ऊपर से 20 मिनट लगभग इन लोगों की इसमें लग गए, ये जो साइन वगैरह कराते हैं इन सब में चले गए। तो फिर मेरे पास 1.5 घंटे बचे थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री उठाया, तो केमिस्ट्री में भी यार क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा था। और पता नहीं यार, वेटेज के हिसाब से तो पेपर था ही नहीं, ना बायो में था, ना फिजिक्स में था, ना केमिस्ट्री में था। उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ बनाया था क्वेश्चन, मतलब इस बार सब कुछ अलग ही किया था। पता नहीं कौन सी खुन्नस निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे। पर ठीक है, फिर मैंने केमिस्ट्री किया। मुझे टाइम लग रहा था क्योंकि यार इनऑर्गेनिक के तो एक ही क्वेश्चन में मुझे मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट भी निकालना है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ भी निकालनी है, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लगे। तो फिर मैंने सोचा जो मुझसे जल्दी हो रहा है उसे करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं फिजिक्स में भी जो जल्दी हो रहा है उन्हें पहले कर लेती हूँ, फिर जो जिसमें टाइम लगने वाला है उसको बाद में कर लूँगी। तो फिजिक्स जब मैं पलटाने लगी, तो यार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं इसे पलटाते-पलटाते कोई क्वेश्चन जल्दी से कर सकूँ। और एक तो क्वेश्चन, शुरू के क्वेश्चन फिजिक्स के तो इतने बड़े-बड़े थे, मतलब क्वेश्चन नहीं पैराग्राफ था। फिर उतने में ही वहाँ पे जो सर होते हैं ना, उन्होंने अनाउंस किया कि बस 1 घंटे बचे हुए हैं। तो फिर मैं वापस से केमिस्ट्री करने लगी, और फिर मतलब केमिस्ट्री मॉडरेट थी, पर टाइम बहुत लग रहा था करने में। पर फिर केमिस्ट्री मैंने कर ली, और बहुत कम टाइम बचा हुआ था। फिर मैंने फिजिक्स के लिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था, और फिजिक्स मुझसे बन भी नहीं रही थी। मैंने सोचा कि यार सबसे पहले जब मैं केमिस्ट्री से फिजिक्स में जंप की थी ना, तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब जो मतलब हाई वेटेड चैप्टर है जिसको मैंने बहुत अच्छे से किया, उसको जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। लेकिन यार मॉडर्न फिजिक्स के तो क्वेश्चन ही नहीं आए थे, बस एक आध क्वेश्चन आए थे, वो भी इतने टफ थे कि क्या ही बोलूँ। वो बोर थ्योरी वाला क्वेश्चन था ना, उसमें रेडियस तो मेरा आ गया, बट एनर्जी आ ही नहीं रही थी। और बहुत, एक तो टाइम नहीं था, पेपर भी नहीं बन रहा था, तो बनती हुई चीजें भी करने में मतलब इतना दिमाग खराब हो रहा था, मैं क्या ही बोलूं। किसी भी तरह मैंने पेपर किया, और फिर किया क्या, पूरा पढ़, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मैं पढ़ भी नहीं पाई, और उन्होंने मुझसे पेपर छीन लिया। चला गया, पेपर हो गया। आई वॉज लाइक 2025 तो गया मेरा पूरा, 1 साल, एक ड्रॉप जो मैंने लिया था सब कुछ चला गया, इतनी मेहनत सब कुछ चली गई। पर फिर जब मैं सेंटर से बाहर निकली, तो बच्चों की शक्ल देख के लग नहीं रहा था कि पेपर बहुत अच्छा गया। और फिर मैंने जब अपनी फ्रेंड से मिली जब मैं, तो उसने भी कहा कि उसे भी पेपर बहुत टफ लगा। और फिर जब घर आई तो पता चला कि बहुत सारे टीचर भी कह रहे हैं कि पेपर टफ था। मेरा कल का दिन ऐसा था ना कि बहुत ही बुरा था, ना पेपर अच्छा गया, और उसके अलावा भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ पूरा दिन।
नीट 2025 का पेपर इज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, जिसको अब मैं याद भी नहीं चाहती। तो कल जब मैं आई पेपर देकर के, फिर उसके बाद घर में मैंने बताया, सब ऑब्वियसली सब पूछेंगे ही कि कैसा गया पेपर। तो फिर घर में मैंने बताया कि नहीं गया अच्छा, फिर हो गया। फिर खाना पीना खा के मैं सो गई। मैंने ना पेपर खोल के मैंने देखा भी नहीं पेपर, ना ही अब मैं देखने वाली हूँ, उसको मैं साइड में रख दूंगी। और कल जितना आराम करना था मैंने कर लिया, क्योंकि आते ही मैं सो गई थी खाना पीना खा के। और अब क्योंकि मुझे कंप्लीट ड्रॉप तो लेना नहीं है, मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लूँगी, फिर पार्शियली अपनी प्रिपरेशन करती रहूँगी। और अभी मैं आराम इसलिए नहीं करने वाली क्योंकि यार अगर हम कुछ दिन नहीं पढ़ेंगे तो पूरा मोमेंटम ख़राब हो जाएगा। और फिर क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने एक तो लेट स्टार्ट किया था, नवंबर दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया, ऊपर से फिर उसके बाद मेरा पता है मैं बैठ नहीं पाती थी बहुत देर देर तक पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी ब्रेक नहीं लेने वाली, क्योंकि अभी मेरा CUET का पेपर है, जो कि लगभग अभी डेट शीट तो नहीं आई है, बट लगभग 1 हफ्ते 10 दिन चलो कि इतने में पेपर हो जाएगा। अभी जो मेरी वीडियो आएगी वो CUET से रिलेटेड रहेगी। और फिर उसके बाद मैंने और भी फॉर्म फिल किए हैं पैरामेडिकल के, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करूंगी। पर फर्स्ट डे से जिस दिन नीट यकीन 2.0 आएगा उसे मैं प्रॉपर फॉलो करूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा बहुत बैकलॉग था स्टार्टिंग में। इस बार मैं एकदम फर्स्ट डे से ही एकदम अच्छे से फॉलो करूंगी, और कैसे क्या करूंगी वो सब मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। गाइज मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग लूजर हो। यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ फाइटर, क्योंकि आप लोगों ने इतना भयंकर वाला पेपर दिया है। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है उनका तो चिल करो यार, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, कुछ अच्छा ही करेंगे हम लोग अपनी लाइफ में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।